हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल VWIC में। और सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेटेस्ट अपडेट लगातार मिलती रहें, शिक्षक भर्ती से संबंधित और भी बहुत सारी जानकारियों से रिलेटेड, तो बेल आइकॉन पर प्रेस तो करें ही। और दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करते चलें, शेयर भी कर दें वीडियो को, और पसंद आता है तो लाइक करें। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा 12,043 शिक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। और अब जो अभ्यर्थी डीपीआई की वेटिंग लिस्ट में शामिल हैं, उनको इंतजार है कि उनकी भी नियुक्ति जल्द से जल्द हो जाए। हालांकि डीपीआई ने दिसंबर की बात कही है कि दिसंबर के आसपास में वेटिंग लिस्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। दूसरा डिपार्टमेंट आता है दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट, और ट्राइबल डिपार्टमेंट ने अभी तक अपनी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की है। हालांकि फोन पर अधिकारियों के द्वारा कोई स्थायी डेट तो नहीं बताई गई, लेकिन फिर भी बहुत जल्द ट्राइबल डिपार्टमेंट भी अपनी मेरिट लिस्ट और अलॉटमेंट को जारी करेगा, और साथ में ही उसके बाद नंबर आएगा ट्राइबल डिपार्टमेंट की वेटिंग का। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीपीआई में जो नाम आए हैं, जो भी अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट में शामिल किए गए हैं, उसी प्रकार की लिस्ट ट्राइबल डिपार्टमेंट भी बना रहा है। और इस प्रकार से दोनों एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड रहेंगे, और जो नाम डीपीआई में आएंगे वही नाम रिपीट होंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट में। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि काफी संख्या में जो वेटिंग लिस्ट है वो उठने वाली है, और काफी इसकी गहराई रहने वाली है, क्योंकि जब नाम रिपीट होंगे तो कोई एक अभ्यर्थी जो रहेगा वो किसी एक डिपार्टमेंट में ही ज्वाइन कर पाएगा, और अधिकांशतः डीपीआई में ही जाएंगे। तो इस प्रकार से ट्राइबल डिपार्टमेंट में पद खाली हो जाएंगे और बहुत गहराई तक वेटिंग उठेगी। तो दोस्तों, इसी के संबंध में आज हम बात करने वाले हैं कि अंतिम चयन सूची जो कि डीपीआई के द्वारा जारी की गई, फिर उसमें संशोधन किया गया, प्रवर्ग को संशोधित करने के बाद फिर से दस्तावेज सत्यापन कराया गया, और इस प्रकार से दोस्तों पदों की संख्या में काफी कुछ फेरबदल हुआ है, साथ में कुछ अनियमितताएं भी देखने को मिली हैं। और इन अनियमितताओं के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में ही वेटिंग का कट ऑफ कितना जाएगा, कहां तक वेटिंग उठेगी, इसकी तुलनात्मक एक रिव्यू किया जाएगा, एक विश्लेषण किया जाएगा, जिसमें हम संवर्ग वाइज यानी कि कैटेगरी वाइज कितनी मेरिट जा सकती है, कितनी वेटिंग उठ सकती है, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पदों की संख्या की। और इसमें दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम यहां पर माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 हिंदी विषय की बात करने जा रहे हैं, और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ते जाएंगे हम अन्य विषयों को भी अगले वीडियो में लेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख सकते हैं कि जैसे कि हम हिंदी विषय की बात कर रहे हैं, तो यहां पर 100 पद दिए गए थे डीपीआई में, जैसा सब जानते हैं। ट्राइबल में 348 थे, और टोटल पदों की संख्या थी 448। और इस प्रकार से दोस्तों 96 की लिस्ट निकाली गई है डीपीआई के द्वारा, यानी कि 4 कैंडिडेट जो कि वेटिंग में आएंगे तो वहां से लिए जाएंगे। और उसके बाद में जो 348 है, क्योंकि अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट ने पोस्टिंग नहीं की है, तो 348 + 4 यानी कि 352 सीट्स अभी रिजर्व हैं, खाली हैं, और इन पर हिंदी से संबंधित चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। तो आइए दोस्तों, टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, एक तुलनात्मक रिव्यू करते हैं कि संशोधन के पहले डीपीआई के द्वारा जो लिस्ट यानी कि जो मेरिट लिस्ट फाइनल जारी की गई थी वो किस प्रकार की थी, और संशोधन के बाद में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, और क्या क्या उसमें अनियमितता देखने को मिली है। तो दोस्तों, आपके सामने एक ये तुलनात्मक रिव्यू है संशोधन से पहले की लिस्ट का और संशोधन के बाद की लिस्ट का। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये 2 टेबल्स हैं, और इसमें अनरिजर्व कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, जो कि नॉन गेस्ट हिंदी से संबंधित है, कि संशोधन से पहले और संशोधन के बाद चयन सूची में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ, किस प्रकार से कैटेगरी का चेंज हुआ है, और क्या क्या इसमें अनियमितताएं देखने को मिली हैं। तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ संशोधन से पहले की सूची है, और आपके राइट हैंड की तरफ जैसा कि लिखा भी हुआ है कि संशोधन के बाद अंतिम चयन सूची है। तो अनरिजर्व ओपन कैटेगरी में 9 पद हैं, 142.02 से 132.81 कट ऑफ गया है। अनरिजर्व फीमेल में 8 पद हैं, 143.03 से 132.18। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ओपन में 1 पद है, 116.55, और अनरिजर्व हैंडीकैप्ड फीमेल में 1 पद है, 113.84 इसके मार्क्स हैं, और इस प्रकार से टोटल पद अनरिजर्व में है 19। चलिए, अब जब संशोधन किया गया, प्रवर्ग चेंज किए गए, तो वहां पर कंडीशन आई, तो अनरिजर्व ओपन में कोई चेंज नहीं हुआ, यहां पर 9 पद हैं। अनरिजर्व फीमेल में 7 पद है, यानी कि यहां से चेंज हुआ है, यानी कि जो अनरिजर्व फीमेल में 8 पद थे उसमें से एक कैंडिडेट को निकाल करके ओबीसी में डाल दिया गया। और वो भी मैं आप लोगों को बता दूं कि उसको जो डाला गया है वो गलत तरीके से किया गया है, उनको अनरिजर्व में ही शामिल किया जाना था, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए। और उनका नाम था गंगोत्री पटले, जिनके की 18 रैंक थी। इस
इस प्रकार से ओबीसी के जो कैंडिडेट वेटिंग में है उनको नुकसान हुआ है। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ओपन में 1 है, अनरिजर्व हैंडीकैप्ड फीमेल में 1 है। इस प्रकार से कुल पद निकल करके आए हैं 18, यानी कि आगे आने वाले समय में यदि वेटिंग उठेगी तो चूंकि 19 पद करना है तो एक अनरिजर्व से ही लिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, ओबीसी से लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए आवाज उठाना चाहिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। दोस्तों ओबीसी की टेबल आपके सामने है। तो ओबीसी ओपन में है 8 पद, 132.18 से 124.1 तक इसका कट ऑफ गया है। ओबीसी फीमेल में निल है। ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में 2 पद हैं, 113.66 से 112.86। ओबीसी हैंडीकैप्ड फीमेल में 1 है, 115.66 और कुल पद निकल करके आए हैं 11, जो कि 100 में से हैं हिंदी विषय में वर्ग 2। संशोधन के बाद में जब चयन सूची जारी हुई तो उसमें ओबीसी ओपन में 7 पद आए हैं, यानी कि इसके पहले जो 2 पद थे उनमें से एक तो गलत तरीके से किया गया है और दूसरा जो है वह वेरिफिकेशन से बाहर हुआ होगा, इसलिए ये पद कम आए हैं। ओबीसी फीमेल में 0, ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में 2, ओबीसी हैंडीकैप्ड फीमेल में 1, इस प्रकार से 10 पद निकल करके आ रहे हैं। लेकिन एक पद को यहां पर अनरिजर्व से निकाल करके ओबीसी में डाला गया है, इसलिए यहां पर दोस्तों स्थिति होना चाहिए थी 9 पद। और इसका मतलब यह है कि यदि 9 पद हैं और करना 11 का सिलेक्शन है तो 2 पद ओबीसी की वेटिंग लिस्ट से लिए जाने चाहिए थे, जबकि एक पद पर यहां नुकसान देखने को मिला है। और जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि क्या अनियमितता रही है कि 18 मेरिट अंक वाले को अनरिजर्व से हटा करके ओबीसी में डाल दिया गया। तो चलिए अगली लिस्ट के बारे में हम बात करते हैं और वो है एससी की। तो एससी के टोटल पद हैं 10। और दोस्तों दोनों लिस्ट का यदि हम तुलनात्मक रूप से देखें तो यहां पर कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम कंडीशन है, यानी कि संशोधन से पहले और संशोधन के बाद में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वही एससी ओपन में 7 पद हैं, 125.14 से 119.02 कट ऑफ है। एससी फीमेल में 2 पद हैं, 124.09 से 119.75 कट ऑफ है। एससी हैंडीकैप्ड ओपन में 1 पद है, 119.02 उसके मार्क्स हैं। और इस प्रकार से दोस्तों टोटल पद आ रहे हैं 10। और तुलनात्मक रूप से यदि हम देखें तो यहां भी बिल्कुल सेम कंडीशन है, तो यहां की स्थिति बिल्कुल एक जैसी है। चलिए अब हम बात करते हैं एसटी की। तो दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी और एससी कैटेगरी के बाद में अब आती है हमारी एसटी नॉन गेस्ट विषय हिंदी वर्ग 2। तो एसटी ओपन में 14 पद हैं, 114.74 से 107.89 यानी 89 तक इसका कट ऑफ है। एसटी फीमेल में 11 पद हैं, 117.86 से 108.8। इस प्रकार से दोस्तों टोटल पद निकल करके आते हैं 25, क्योंकि ओपन और फीमेल की जो हैंडीकैप श्रेणी है उसमें निल है। चलिए उसके बाद में संशोधन के बाद में क्या कंडीशन बनी, तो दोस्तों यहां पर कंडीशन चेंज हुई है। जो ओपन कैटेगरी थी वह 14 से बढ़कर के 16 हो गए हैं और जो फीमेल कैटेगरी थी वह 11 से घट करके 9 हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि जो फीमेल कैटेगरी एसटी की थी वहां से 2 पदों को निकाल करके एसटी ओपन कैटेगरी में पहुंचा दिया गया है, बाकी और कुछ चेंजेस में नहीं है। तो अब आप यहां पर देख लें कि कहीं आप उस मेरिट सूची में तो नहीं आ रहे हैं जिसमें कि अनरिजर्व की कैटेगरी को शामिल किया गया है। तो इसके आधार पर आप ये जो मेरिट लिस्ट दी हुई है, मेरिट के कट ऑफ दिए हैं, इसके आधार पर आप पता लगा सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो दोस्तों यदि हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं आया है। संशोधन से पहले भी वही स्थिति थी और संशोधन के बाद में भी वही स्थिति रही है। तो ईडब्ल्यूएस ओपन में 3 पद हैं, 128.94 से 125.33। ईडब्ल्यूएस फीमेल में निल है। ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड ओपन में 3 हैं, 115.85 से 113.55 और टोटल पद हैं 6। और दूसरी सूची में भी बिल्कुल सेम स्थिति है, तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी अंतर नहीं है। चलिए दोस्तों ये तो हुई हमारी संशोधन से पहले की और संशोधन के बाद की सूची में परिवर्तन कैटेगरी वाइज, और कुछ अनियमितता भी हमको देखने को मिली तो उसके बारे में भी हमने बात की। चलिए अब हम तुलना करते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की मेरिट लिस्ट का, कट ऑफ का, डीपीआई की मेरिट लिस्ट और कट ऑफ से। तो यहाँ पर भी हम वही लेंगे। अनरिजर्व ओपन में 15 पद हैं, पदों की संख्या यहाँ पर ज़्यादा है, जैसा कि मैंने बताया 348 पोस्ट हैं। कट ऑफ गया है ट्राइबल में 142.02 से 128.3 हिंदी का। अनरिजर्व फीमेल में 27 पद हैं, 143.03 से 125.06। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ओपन में 2 पद हैं, 111.09 से 110.83 और अनरिजर्व फीमेल में 1 पद है जिसका मार्क्स यहाँ पर है
113.84 और अनरिजर्व एक्स सर्विसमैन ओपन कैटेगरी में 7 पद हैं 109.81 से 90.62। और दोस्तों आप लोगों को मैं डीपीआई के कट ऑफ को भी बता रहा हूं तुलनात्मक रूप में, तो आप ये देख सकते हैं कि निश्चित रूप से डीपीआई में पदों की संख्या कम है तो वहां पर कट ऑफ भी ज्यादा गया हुआ है। एक उदाहरण के रूप में देखें तो अनरिजर्व ओपन में जहां पर ट्राइबल डिपार्टमेंट में 142.02 से 128.3 है, वहीं पर डीपीआई में 142.02 से 132.81 तक इसका कट ऑफ गया है। तो निश्चित रूप से ट्राइबल में कट ऑफ गिरा है और भी आप इसमें देख सकते हैं तुलनात्मक रूप से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ओबीसी की। तो दोस्तों ट्राइबल में ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर भी कम गया है। ओबीसी ओपन में है पद 16 और 126.92 से 120.88। ओबीसी फीमेल में 20 पद हैं 124.09 से 120.18। ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में 3 पद हैं 113.55 से 106.69। ओबीसी हैंडीकैप्ड फीमेल में 4 पद हैं 118.82 से 108.79। और ओबीसी जो एक्स सर्विसमैन है उसमें ओपन में पद हैं 3 94.71 से 89.47 तक कट ऑफ गया हुआ है। और दोस्तों यदि हम तुलनात्मक रिव्यू देखें तो निश्चित रूप से डीपीआई में पदों की संख्या कम है तो वहां पर कट ऑफ भी ज्यादा गया है, जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं। यदि हम ओपन को उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ पर 132.18 से 124.1 तक ये कट ऑफ लिया गया है। चलिए अगला नंबर है कैटेगरी एससी का, जो कि ट्राइबल डिपार्टमेंट की है और इसमें 48 पद हैं ओपन कैटेगरी में 125.14 से 111.72। एससी फीमेल में 52 है 124.09 से 109.81। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट ओपी में एक पद है जो कि हैंडीकैप से रिलेटेड है 114.61। और इस प्रकार से यदि हम एक्स सर्विसमैन की बात करें तो एक पद है 92.7 इसके मार्क्स हैं। डीपीआई में की तुलना यदि इससे की जाती है तो निश्चित रूप से दोस्तों डीपीआई में पदों की संख्या कम होने की वजह से जो कट ऑफ है वो भी हाई किया हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं एक तुलनात्मक रिव्यू के रूप में। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसटी की। तो दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट में एसटी ओपन में 19 पद हैं 114.74 से 105.74। और एसटी फीमेल में 21 पद हैं 117.86 से 105.78 इसका कट ऑफ है। हैंडीकैप्ड ओपन में नील है, हैंडीकैप्ड फीमेल में नील है, टोटल पद हैं 40 और इस प्रकार से ये कट ऑफ देख रहे हैं। और डीपीआई से यदि तुलना करें तो डीपीआई में 25 पद थे तो निश्चित रूप से इसका कट ऑफ ज़्यादा गया है और ट्राइबल का डिपार्टमेंट का जो कट ऑफ है एसटी का वो कम गया है। तो आप इससे भी एक तुलनात्मक पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से जो कट ऑफ है इसमें अंतर देखने को मिला है। चलिए अब हम आगे चलते हैं ईडब्ल्यूएस पर। तो दोस्तों ट्राइबल डिपार्टमेंट में हिंदी में ईडब्ल्यूएस ओपन के 5 पद हैं 126.2 से 123.03 तक। ईडब्ल्यूएस फीमेल में 6 हैं 123.78 से 120.76। ईडब्ल्यूएस ओपन हैंडीकैप श्रेणी में है 3 पद 115.85 से 112.72। और हैंडीकैप्ड फीमेल में नील है। ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन में ओपन में 1 पद है 94.26 जिसके मार्क्स हैं। इसी प्रकार से यदि हम डीपीआई से इसकी तुलना करें तो ईडब्ल्यूएस ओपन में भी यहाँ पर 3 पद हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो कट ऑफ है वह ज़्यादा जाएगा क्योंकि पदों की संख्या यहाँ पर कम है। यहाँ पर पदों की संख्या है 15 और यहाँ पर पदों की संख्या है 6 जो कि डीपीआई में है। चलिए दोस्तों अब नंबर आता है कि वेटिंग लिस्ट कहाँ तक क्लियर होगी। तो दोस्तों जैसा कि यदि हम हिंदी के बारे में बात करें तो हिंदी में डीपीआई में जो भी अभ्यर्थी वेटिंग में हैं वो ट्राइबल में चयनित हैं। इसका मतलब ये है कि जो ट्राइबल डिपार्टमेंट की लिस्ट है उसकी वेटिंग काफी गहराई तक उठने वाली है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कहां तक जाएगी वेटिंग और बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जब भी वेटिंग उठेगी तो उसमें आपका कट ऑफ क्या रहने वाला है, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा कैटेगरी वाइज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वेटिंग लिस्ट का एनालिसिस। दोस्तों सब्जेक्ट है हमारा हिंदी और माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे अनरिजर्व कैटेगरी की वेटिंग का कट ऑफ कहां तक जाएगा नॉन गेस्ट का। तो अनरिजर्व ओपन में 127.93 से 124.24 तक जिनके भी मार्क्स हैं उनका सबका सिलेक्शन हो जाएगा, वेटिंग उनकी उठ जाएगी। अनरिजर्व फीमेल में 124.78 से 121.77 तक के कैंडिडेट जो कि वेटिंग लिस्ट में है उनका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड ओपन में बात
बात करें तो बिलो 1 रैंक 110.83। इसका मतलब यह है कि 110.83 नंबर के बाद में जो भी हैंडीकैप्ड आ रहा है उसकी रैंक के नीचे उसका सिलेक्शन क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हैंडीकैप्ड की वेटिंग यहां पर दी नहीं है, इसलिए हम यहां पर इसको स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते। अनरिजर्व हैंडीकैप्ड फीमेल में भी जिसकी रैंक 113.84 है तो उसके नीचे वाले का यानी कि एक रैंक कम वाले का सिलेक्शन हो जाएगा। यदि हम जो एक्स सर्विसमैन है उनकी बात करें तो आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल, क्योंकि दोस्तों जो डीपीआई है वहां पर इसकी संख्या नहीं है, तो यदि कोई का रिजेक्शन होता है वेटिंग लिस्ट से या जो फाइनल सूची आई हुई है उससे, तो उसको यहां पर फायदा मिल जाएगा, उसकी वेटिंग यहां पर उसके हिसाब से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि यहां पर इनकी भी लिस्ट नहीं दी गई है तो यहां पर इसके बारे में भी हम क्लियर कुछ नहीं कह सकते। तो आप दोस्तों जो ओपन कैटेगरी और फीमेल कैटेगरी उस पर विशेष रूप से ध्यान दें। चलिए अब बात कर लेते हैं ओबीसी की, ओबीसी की वेटिंग कहां तक क्लियर होगी। तो ओबीसी ओपन में 120.76 से 119.87 तक जिसके अंक हैं उनकी ये क्लियर हो जाएगी। फीमेल कैटेगरी में ओबीसी की 120.13 से 119.87 क्लियर होगी। ओबीसी हैंडीकैप्ड ओपन में जिनकी रैंक 106.69 से 2 रैंक नीचे है उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी फीमेल जो हैंडीकैप्ड है उनका भी एक रैंक नीचे यानी कि 108.79 से जिसके एक रैंक कम मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी एक्स सर्विसमैन है उनका सिलेक्शन होगा आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल डिपार्टमेंट, क्योंकि डीपीआई से इसका कोई रिलेशन अभी इसमें नहीं है। यदि ट्राइबल में ही कोई अभ्यर्थी वेरिफिकेशन में बाहर होता है तो यहां पर उनको लिया जाएगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कैटेगरी एससी की। तो एससी ओपन की जो वेटिंग है वह 111.44 से 109.81 तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। एससी फीमेल कैटेगरी में 109.81 से 109.36 तक क्लियर हो जाएगी। और ओपन यदि हैंडीकैप्ड एससी की बात करें तो बिलो 1 रैंक यानी कि 114.61 से जिसके मार्क्स इसी के बाद में नीचे हैं यानी कि नीचे की रैंक पर हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। फीमेल में निल है और जो एक्स सर्विसमैन है वो भी आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल यानी कि ट्राइबल में कोई वेरिफिकेशन से बाहर होता है तो फिर इनको लिया जाएगा। उसके बाद में बात आती है कि हिंदी विषय के एसटी के कैंडिडेट की कितनी वेटिंग उठ जाएगी। तो दोस्तों एसटी ओपन में 105.69 से 104.78 तक जिसके मार्क्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। और दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि 100% यहां पर ये वेटिंग क्लियर हो रही है और बहुत ही यहां पर खुशी की बात है। एसटी फीमेल कैटेगरी में 105.69 से 102.89 तक पूरी क्लियर हो जाएगी, यानी कि यहां पर भी 100% वेटिंग क्लियर हो रही है। सबकी सब जो है सिलेक्ट हो जाएंगे और सभी शिक्षक बन जाएंगे। एसटी ओपन कैटेगरी जो कि हैंडीकैप्ड से है निल है, फीमेल में भी निल है। और एसटी जैसा मैंने बताया कि एक्स सर्विसमैन में आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल, ट्राइबल में कोई रिजेक्शन होता है तभी ये नीचे की संख्या वाले अभ्यर्थी इसमें शामिल हो पाएंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस ओपन में 121.98 से 120.93 तक जिसकी वेटिंग है वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर है। ईडब्ल्यूएस एक्स फीमेल में आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल होगा। ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड ओपन में बिलो 3 रैंक यानी कि 112.72 के नीचे वाले जितने भी कैंडिडेट हैंडीकैप्ड हैं और ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं तो उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस हैंडीकैप्ड फीमेल में निल है। यहां पर दोस्तों हम हैंडीकैप्ड की स्पष्ट बात इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हैंडीकैप्ड की वेटिंग लिस्ट नहीं दी हुई है, नहीं तो हम यहां पर उसको भी क्लियर कर देते कि कितने रैंक तक का होगा। ईडब्ल्यूएस एसओपी यानी कि जो एक्स सर्विसमैन है तो आफ्टर रिजेक्शन इन ट्राइबल के बाद में ही उनका नंबर आ पाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि जो वेटिंग लिस्ट है कैंडिडेट की वह काफ़ी संख्या में जा रही है और एसटी वर्ग में हिंदी में तो लगभग पूरी की पूरी वेटिंग क्लियर हो रही है और ये सभी जनजाति विभाग में आ जाएंगे। अब चूंकि दोस्तों यदि हम डीपीआई की वेटिंग की बात करें तो वहाँ पर केवल 4 अभ्यर्थी हैं, क्योंकि 96 पर तो इन्होंने फाइनल मेरिट लिस्ट जारी कर ही दी है और रिजेक्शन का भी यहाँ पर कोई सवाल अभी इस स्थिति में खड़ा नहीं होगा। वो स्थिति तब आएगी जबकि कोई ज्वाइन नहीं करेगा, तो उसके बारे में अभी हमको जानकारी नहीं है। तो फिलहाल हम जो डेटा हमारे पास स्पष्ट है कि 4 पद हैं तो 4 वेटिंग उठ जाएगी डीपीआई में और बाकी की शेष वेटिंग जो बचेगी वो ट्राइबल डिपार्टमेंट में आ जाएगी। जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि कितना कितना कट ऑफ जाएगा और कहां से लेकर के कहां तक के विद्यार्थी का, स्टूडेंट का, चयनित शिक्षक का सिलेक्शन वेटिंग वालों का हो जाएगा, जो कि दिसंबर में क्लियर होने की बात कही गई है डीपीआई के द्वारा और जनवरी फरवरी में ट्राइबल डिपार्टमेंट भी इसको क्लियर कर देगा। तो दोस्तों अब अगली वीडियो में हम फिर से किसी नए सब्जेक्ट के साथ में एनालिसिस को लेकर के
आते हैं। और जो भी आपको यदि इससे संबंधित कोई डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।